कोई भी टॉपिक जहन में हो या इस तरह केस आपका भी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर करें डिटेल्स के साथ। मैं उसी पे फिर वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को मैं इसी तरह पॉइंट्स बताऊंगा। वीज़ा आप पे डिपेंड करता है, आपका प्रोफाइल कितना भी स्ट्रांग हो, आप इसके लिए मोटिवेट नहीं हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ख्वारी नहीं कर रहे हो, आप प्रोसेस को टाइम नहीं दे रहे हो, आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपको फिर वीज़ा नहीं मिल सकता। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, उम्मीद है कि आप सब भाई ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं जस्ट एक सिचुएशन आप लोगों के सामने पेश करूंगा और फिर उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट है जो इस लड़के ने उस पॉइंट्स का ख्याल रखना है। तो ये 3-4 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए। एक दोस्त ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि भाई मेरे आइट्स में 6.5 बैंड्स हैं, एफएससी में 70% मार्क्स है, 70% ओके है। अगर आप इटली में अप्लाई करना चाहते हो या यूरोप के मतलब जर्मनी में अप्लाई करना चाहते हैं या स्पेन में अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जो इस तरह 70 या 65% में भी आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। आपने यूनिवर्सिटीज़ बस टारगेट करना है। उसके बाद एजुकेशनल गैप के बारे में लिखा हुआ है कि मेरा भाई 3 इयर्स एजुकेशनल गैप है। अभी उसका क्वेश्चन नीचे है, ये उसने अपना मतलब जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मुझे बताया है। उसके बाद चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन, अभी ये फ्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। उसने मुझे कहा कि भाई मैं बिज़नेस फील्ड में एडमिशन करना चाहता हूँ, तो आया मुझे वीज़ा मिल जाएगा या नहीं। देखो भाई, आप वीज़ा के बारे में सोच रहे हो, फर्स्ट स्टेप तो एडमिशन प्रोसेस है। आपका केस मैंने देख लिया है, आपका केस बिल्कुल एडमिशन प्रोसेस के लिए ओके है। आप एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करें, यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करें। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में अब क्या आता है, आपके पास एक ज़बरदस्त मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। मोटिवेशन लेटर में आप यही लिखो कि मैं इस कोर्स में, इस यूनिवर्सिटी में, इस डिपार्टमेंट में क्यों आना चाहता हूँ। यही 2-3 लाइन की बात है। ये आप एक पेज में लिखो, मतलब ये 2-3 पॉइंट्स है, ये आप एक पेज पे लिखो सही डिटेल्स के साथ, तो आपका बस मोटिवेशन लेटर हो गया। इसके बाद रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर पे मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ कि आपने कौन से ऐसे पॉइंट वहाँ पे लिखने हैं और रिकमेंडेशन लेटर आपको कहाँ से मिल सकता है। इसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर आपके पास आइल्स है, क्योंकि आइल्स अगर आपने क्लियर किया हुआ है इट्स मीन्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल आपका हाई है। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वीज़ा के हवाले से बात करते हैं। आपको एडमिशन मिल गया, प्री एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल गया, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस आपने कर लिया, आपकी इंटरव्यू की बारी आ गई, तो सबसे इम्पोर्टेंट वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन और वीज़ा इंटरव्यू। वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन में आपने 2-3 पॉइंट्स का ख्याल रखना है। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट। इटली में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बैंक स्टेटमेंट वीज़ा अप्रूवल में एक ज़बरदस्त किरदार अदा करता है, क्योंकि आपका बैंक स्टेटमेंट ओके है, आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, आप ये कह सकोगे कि हाँ भाई मैं 50 लाख रुपए में, 60 लाख रुपए में शो करूँगा, मुझे फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपने एम्बेसडर को सेटिस्फाई करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए। आपने डॉक्यूमेंट्स शो करने हैं कि मेरे पास ये पैसे किधर से आए, मेरा स्पॉन्सर कौन है, वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट क्यों कर रहा है, भाई है, बहन है, अब्बा है, अम्मा है, कौन मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ पे बिज़नेस कर रहा है, कहाँ पे जॉब कर रहा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद जो आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास एक स्पेशल तरतीब में होने चाहिए, जो कि एम्बेसी के साइट पे गिवन है। सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेशन करना है। अटेस्टेशन पे भी मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ कि कहाँ से करना है। तो ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है, ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है कि आप बस कहो कि भाई ये मेरा प्रोफाइल है और मुझे वीज़ा मिल सकता है या नहीं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने केस के साथ कितना मेहनत करते हो, आप स्ट्रगल कितना करते हो, आप हार्ड वर्क कितना करते हो, आप अपने केस को टाइम कितना देते हो। तो ये सारी बातें अगर आप लोग इसका निचोड़ निकालो तो ये 3 to 4 मंथ्स का काम है। सब बातें, सब डॉक्यूमेंट्स, सब अटेस्टेशन, जो कि ट्रांसलेशन, आइल्स, ये सब कुछ आपका 3 to 4 मंथ्स में हो सकता है। अगर आपने टाइम दिया, आपने हार्ड वर्क किया, आपने सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लिया। मैं इस पर कंप्लीट वीडियोस भी बना चुका हूँ। स्टेप 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, इटली पहुँच के क्या करना होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
जब आप एम्बेसी जाओगे, सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सारे जो कि एम्बेसी के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वीज़ा के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, सब डॉक्यूमेंट्स के साथ कंप्लीट जाना है। क्योंकि एक भी आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो ये परेशानी का सामना आपको फिर करना होगा। तो इसके बाद वीज़ा इंटरव्यू आपका काम है, अभी लास्ट स्टेप है, एम्बेसडर को सेटिस्फाई करना है अपने केस से कि मैं इटली क्यों जाना चाहता हूँ, मैंने ये कंट्री क्यों सेलेक्ट किया, मैंने ये कोर्स क्यों सेलेक्ट किया, मैंने ये डिपार्टमेंट क्यों सेलेक्ट किया, मैं क्यों जाना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे, मैं फाइनेंशियली सपोर्टर कौन है, बैंक स्टेटमेंट मेरा क्या है, आइल्स में मेरे कितने स्कोर है, आइल्स में मेरे बैंड्स क्या है, आइल्स मैंने कब क्लियर किया था, ये सब बातें आपने खुद उनको बताना है। वीज़ा इंटरव्यू पे मैं वीडियोस भी बना चुका हूँ कि वीज़ा इंटरव्यू मैक्सिमम 10 मिनट्स का होता है, 6 मिनट का, 5 मिनट्स का। ये एम्बेसडर पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने क्वेश्चन करता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन भी करता है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपने डिटेल्स में जवाब देना है। आपसे अगर पूछे कि बैंक स्टेटमेंट या फाइनेंशियली सपोर्टर आपका कौन है, तो आपने सिर्फ अपने स्पॉन्सर का नहीं बताना है। फॉर एग्जांपल आप कह दें कि मेरा अब्बा मुझे स्पॉन्सर करे, नहीं, आपने डिटेल्स में बताना है कि अब्बा मेरे क्यों मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, वो क्या जॉब करता है, कहाँ पे बिजनेस करता है, कौन से इलाके में है, क्या करता है आजकल। ये सब डिटेल्स आपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उनको सेटिस्फाई करना है। एक एक डॉक्यूमेंट आपने देना है कि ये उनके जॉब डिटेल्स है या इनके बिजनेस डिटेल्स है या इनका फाइनेंशियल, मेरे पास ये प्रूफ है, ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है, इसमें ट्रांजैक्शंस कहाँ से हो रहे। तो ये सब बातें आप लोगों ने बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है, बहुत डिटेल्स के साथ बताना है कि भाई मैं इसलिए इटली जा रहा हूँ। सब बातें, अगर एक बात और याद रखो, अगर एम्बेसडर आपसे सेटिस्फाई हो गया तो वो उसी टाइम भी आपको बता सकता है कि भाई आपकी सिलेक्शन हो गई, आपको मैं वीज़ा दे रहा हूँ, आप इटली जाने की तैयारी करो। यकीन करो, मैंने ऐसे भी केस देखे हुए जिनको ऑन द स्पॉट ये भी बताया गया है कि आप तैयारी करो, आपका वीज़ा, मतलब आपको वीज़ा एक किस्म का मिल चुका है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, बस सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की प्योर वेरिफिकेशन होती है कि कहाँ पे आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स में तो कोई मसला नहीं है। तो अगर सारे डॉक्यूमेंट्स रियल है और सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला नहीं है तो आपको वीज़ा फिर आसानी से मिल सकता है। तो आइल्स अगर आपके पास है, एफएसी आपने अच्छी तरीके से क्लियर किया है, 70% ओके है। इटली में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, किसी मतलब ऐसे यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताए हुए हैं जो अफोर्डेबल भी है, जहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर भी कम है, जहाँ पे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी है, उस सिटीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है, वहाँ पे एजुकेशन लेवल भी अच्छा है, आपका कोर्स भी आपको मिल सकता है इंग्लिश लैंग्वेज में। जब भी कोर्स सिलेक्शन करते हो तो मैं रिकमेंड बार बार यही करता हूँ कि आप लोग ज़रूर देखें कि वो कोर्स इटालियन में है या इंग्लिश में है। अगर इटालियन में है तो फिर आपको वीज़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि एम्बेसडर आपसे पूछेगा कि भाई आपको इटालियन एक लफ्ज़ तक नहीं आता, आप वहाँ पे जा रहे हो, कोर्स इटालियन में पढ़ रहे हो, तो ये एक रिस्क है। तो इसलिए आप भी बाद में आप लोगों को यहाँ अपने मसले भी पढ़ सकते हैं, आप इटालियन कैसे डायरेक्ट कोर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो इटालियन लैंग्वेज सीखना मुश्किल नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि सीखना मुश्किल है, लेकिन इसको फिर टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप कोर्स जब सिलेक्शन करते हो तो ये ज़रूर देखें कि कोर्स इंग्लिश में है या इटालियन में है। तो ये बातों का भी ख्याल रखो, अपना कोर्स रेलेवेंट देखो, क्योंकि एम्बेसडर ये भी देखता है कि आपका प्रीवियस डिग्री कौन से कोर्स में है, आगे आप कौन से कोर्स में जाना चाहते हो। तो ये सब बातों का ख्याल रखो, तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। वीज़ा आप पे डिपेंड करता है, आपका प्रोफाइल कितना भी स्ट्रांग हो, आप इसके लिए मोटिवेट नहीं हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ख्वारी नहीं कर रहे हो, आप प्रोसेस को टाइम नहीं दे रहे हो, आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपको फिर वीज़ा नहीं मिल सकता। ये जस्ट आपके प्रोफाइल पे नहीं है कि भाई मैंने 90% मार्क्स लिए, मेरे आइल्स में 8 बैंड्स है, बस मुझे वीज़ा मिल जाएगा। नहीं, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तरतीब में रखना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना है। तो इसीलिए फिर मैंने वीक केसेस भी देखे, इससे भी मैंने वीक केसेस देखे जिनका वीज़ा लग चुका है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट